हालेलुया। आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है। द चर्च ऑफ मर्सी सेंटर की तरफ से आज मैं पास्टर आनंद वर्मा आज हम परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ। और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 11 बाब उसकी 28 आयत में लिखा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह पतरस के पास गए, लिखा वो पूरी रात मेहनत करके थक चुका था। वो निराशा में था, वो थकावट में था, वो उदासी में था, वो फेल था अपनी ज़िंदगी से। लेकिन बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह उसके पास गए और लिखा, यीशु मसीह ने जब उसके पास जाकर उसे कहा कि क्या मैं तेरी नाव में आऊँ, तो उसने कहा, हाँ परमेश्वर, आप मेरी नाव में आओ। लिखा, जब परमेश्वर उसकी नाव में गए तो परमेश्वर की हजूरी ने पतरस के जीवन को, परमेश्वर की अगुवाई ने पतरस के जीवन को उस निराशा से, उस डिप्रेशन से, उस अंधेरे से, उस निराशा से और दुखों से निकाला। बाइबल में लिखा, जब पतरस परमेश्वर की अगुवाई में चलना शुरू किया पतरस ने, तो लिखा परमेश्वर ने उसे वो दिया जो पूरी रात वो ढूंढता रहा पर उसे नहीं मिला। जितने लोग आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अगर आप निराशा, अगर आप बेचैन, अगर आप डिप्रेशन में, अगर आप टूट चुके हैं, अगर पतरस को परमेश्वर मिलते हैं और पतरस को परमेश्वर ब्लेस करते हैं, क्योंकि पतरस परमेश्वर की अगुवाई में चला। अगर आज आप लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलो, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, अगर आप परमेश्वर के लिखे बाइबल के जीवित वचनों को प्रैक्टिस करो, जो वचन में लिखा है उसको आप फॉलो करो। बाइबल कहती है, लिखा दाऊद निराशा में था, लिखा दाऊद जंगलों में भटकता था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, वो अकेलेपन में था, वो जंगलों में सारा दिन रहता था। और लिखा, जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा कि दाऊद जंगलों में रहकर भी परमेश्वर की हजूरी में रहता था। प्रार्थना करने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के कारण, जैसे मत्ती की पुस्तक में हमने वचन पढ़ा, लिखा कि बोझ के नीचे दबे मेरे पास आओ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, लिखा दाऊद जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया, जब पतरस के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आई, पतरस की नाव में परमेश्वर की उपस्थिति आई, तो लिखा पतरस सेम नहीं रहा। जैसे दाऊद के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ती गई, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन को छूता गया। जब आप निराशा में, आप टूटे हुए जीवन में, जब आपको दिखता कुछ नहीं होगा, जब आपको लगता कुछ नहीं होगा, जब आपको लगता है सब तरफ से दरवाजे बंद हैं, जब आपको लगता है आप करके थक चुके हो, अब नहीं होगा, जब आपके डॉक्टर, आपकी रिपोर्ट आपके अगेंस्ट है, जब आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपके अगेंस्ट हैं, जब आप अपने बिजनेस में, आप स्टडी करके आपके पास नॉलेज है लेकिन आप फिर भी फेल हैं, बाइबल में लिखा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। जब वो बोझ में था, अकेला था, निराश था, टूटा हुआ था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था उसकी, लिखा परमेश्वर की उपस्थिति ने उसकी मदद की और वो बोझ से बाहर निकला। लिखा वो जब घर से निकला था, जंगलों में था, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्हीं जंगलों के बीच में जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, बाइबल में लिखा उसने कहा, मेरा बोझ अपने पे ले लो और अपना बोझ मुझे दे दो। जब आप परमेश्वर का बोझ लेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आप परमेश्वर की सेवा का बोझ लेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। पर पतरस का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। आज का वचन आप सबको बरकत दे। आपको याद रखना है, आपको पतरस की तरह परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लाना है, आपको दाऊद की तरह उपस्थिति को अपने जीवन में लाना है। वो सेम नहीं रहे, आप सेम नहीं रहोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all.